हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, जो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जो आपके अनसोल्ड एक्सरसाइज के अंदर दिया है, जो आपको पेज नंबर दिया है आई थिंक सो 50 सम अराउंड 50 पेज नंबर देख लेते हैं, 56 या 57 पेज पे दिया है। ठीक है, तो देख लेना आपका बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। तो प्लीज जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं तभी आपको क्या करना, बुक्स लेके बैठना है। यस, तो अदरवाइज वरना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्क्रीन के सामने साथ साथ ठीक है आप देख रहे हो मुझे, बहुत बड़ी बात है, बट बहुत अच्छी भी बात है, बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चंस देखना है कि भाई जब भी मैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर रहा हूँ, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में डाल रहा हूँ, तो वहां पे साइमल्टेनियसली आप बुक्स के अंदर क्या करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बहुत बेनिफिट होगा उसका आपको भी। ठीक है, नॉट ओनली मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं, जब भी मैं थियरी क्वेश्चंस की भी, मतलब मैं एसपी पढ़ा रहा हूं या तो कोई सर आपको, कोई प्रोफेसर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, ओसी पढ़ा रहा है, तभी भी आपको क्या करना है, इंग्लिश पढ़ रहा है तभी भी आपको क्या करना है, बुक्स लेके बैठना है और क्या करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, और बहुत हेल्पफुल होगा और इजीली क्या हो जाएगा, आपको याद रहने में आसान हो जाएगा। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको अनसोल्ड एक्सरसाइज के अंदर दिया है, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज बच्चे लोग रिक्वेस्ट है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज आपको मालूम ही नहीं गिरेगा कभी आके हिरन से चले गए। मतलब कि अगर आप फर्स्ट देखना चाहते हो मेरे वीडियो जैसे यूट्यूब पे मतलब बिकॉज मैं तो रिकॉर्डेड वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको फर्स्ट देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, अदरवाइज मालूम नहीं गिरेगा। और लाइक करना है और शेयर करना है, जब भी मैं वीडियोस बना रहा हूं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शेयर कर दीजिए अपने अल्टीमेट जो फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया भी है कि नहीं किया तो उसको तो करना ही है ये लिंक शेयर, बट जिन्होंने क्लासेस ज्वाइन किया है उनको भी क्या कर दो, लिंक शेयर कर दो। अगर उसको क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो सकता है, मतलब जितना मैं हो सका उतना बहुत एलोबरेट करता हूँ, एडजस्टमेंट को बहुत ईजी फॉर्म में समझाने की क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ। स्टिल इफ यू एनी डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट डाल देना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मतलब 40-45 मिनट्स में सॉल्व हो जाए ऐसा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, तो इतना टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर। स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस मीरा एंड माधव prepared a trading account and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that day. ट्रायल बैलेंस 31st मार्च 2019 के ट्रायल बैलेंस दिया है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, डेटर असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड, बिकॉज ये सब अपना क्या है, असेट्स है। और ये तो फंडा क्लियर है कि अगर सपोज की डेबिट वाली आइटम या तो ट्रेडिंग के डेबिट में जा सकती है, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जा सकती है, या तो पार्टनर्स के अकाउंट्स के डेबिट साइड जा सकती है, या तो बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगी। क्रेडिट का भी फंडा क्लियर है, या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, या तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, या तो आपको जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न ये सेल्स रिटर्न होगा आपका, तो ये लेस करेंगे सेल्स में से, सेल्स रिटर्न होगा तो सेल्स अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे, तो यहाँ पे अपना जो सेल्स रहेगा उसको क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो कि देयर इज वन एडजस्टमेंट करना है उसके अंदर। यस, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, जब भी आप माल मंगाओगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस है, बट जब आप बेचोगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो जो नेक्स्ट दिया है कैरेज आउटवर्ड जो आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। मोटर व्हीकल असेट जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हाँ यहाँ पे भी ध्यान में रखना है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी होता तो जब भी आप गुड्स मंगा रहे हो तो इज डायरेक्ट एक्सपेंस, तो आप लिख सकते थे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, बट इज अ एक्सपोर्ट ड्यूटी, जब भी आप माल बेच रहे हो फिनिश गुड्स, तभी कोई गुड्स आप फॉरेन में बेच रहे हो तभी आपको कोई ड्यूटी लग रही है, इज नथिंग बट एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो वो आ जाएगा इनडायरेक्ट खर्चे में, तो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बट यहां पे आपको ध्यान रखना है, क्या रखना है, मतलब यहां पे अपने को ध्यान ये रखना है कि दिस आर द नथिंग बट हिडन एडजस्टमेंट है। सर आप बहुत गाने गा रहे हो, ठीक है, चलता है कभी कभी, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि एडवर्टाइज में अंदर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है क्या, ब्रैकेट में जब भी कोई चीजें लिखी होती है तभी समझ आने का भाई यहाँ पे कुछ छुपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि फॉर 3 इयर्स फ्रॉम द 1 अक्टूबर 2018 से क्या लिखा है, यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट दिया है, तो हिडन एडजस्टमेंट है या नॉर्मल एडजस्टमेंट है, अपने को एक लाइन छोड़नी होगी। यस, चलो आगे बढ़ेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपके लिए होगा प्रॉफिट एंड लॉस
डेबिट साइड, ड्रॉइंग पार्टनर्स के अकाउंट्स के डेबिट साइड। लीज होल्ड प्रॉपर्टी थोड़ा ऊपर ले लेता हूं स्क्रीन, सर ऊपर ले लो, दिख नहीं रहा है, ठीक है चलोगा, कोई वांधा नहीं, मैं ले लेता ऊपर स्क्रीन, ठीक है। तो आपका आएगा लीज होल्ड प्रीमाइसिस, आपकी आ जाएगी असेट साइड, क्योंकि वो आपके लिए असेट से प्रीमाइसिस। कैश एट बैंक असेट, फर्नीचर असेट, समझ में आया। तो ये हो जाएगा आपका ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट साइड वाला पोर्शन का, जो किधर अपने को एंट्री डालनी है वो अपना बाइफर्केशन हो चुका है। आ जाते हैं अभी क्रेडिट साइड वाले पे, जो होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके लिए वो लायबिलिटीज होगी। बिल्स पेएबल इज 1 सेकंड योर लायबिलिटी, क्रेडिटर्स इज योर लायबिलिटी, सेल्स आपके लिए लेस फ्रॉम, अरे सॉरी लेस क्या लिख रहा हूँ सर, पागल हो गए क्या, यस पागल हो गया मैं, यहाँ पे लेके गए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, यस। आउटस्टैंडिंग रेंट आपके लिए लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल पे करना है। अनपेड वेजेस इज 1 सेकंड योर लायबिलिटी। कैपिटल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा, और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, तो ये परचेज को क्या करेंगे, स्टार मार्क कर देंगे अपन, किधर क्या परचेज, ये रहा, ठीक है। तो आई थिंक सो सब बहुत इजी था, कुछ चीज़ें यहाँ पे एक हिडन एडजस्टमेंट है वो क्या करना है आपको याद रखना है, इसलिए अपने ऑलरेडी स्टार मार्क कर दिया, तो अपने को मालूम गिरेगा भाई यहाँ पे अपने को क्या करना है, लाइन छोड़नी होगी बॉस। चलो चलो नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट इज वेरी बेसिक्स, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नया नहीं है, जो अपन ने अब तक सॉल्व किए वही टाइप के एडजस्टमेंट है। पहला है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू एट 32,000, तो पहला इफेक्ट अपने को मालूम है, दो इफेक्ट आती है एडजस्टमेंट की, याद रखना है, ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट, यस। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 32,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट प्रोविजन, प्रोवाइड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, अमाउंट में दिया है, बैड डेब्ट से है, और ये कौन सा बैड डेब्ट है, न्यू है। पहला तो आप सन्ड्री डेटर्स में से फर्स्ट इफेक्ट क्या करो, इसको माइनस करो, सन्ड्री डेटर्स में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगी, आपकी आएगी बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला के अंदर। आई नो कि इस बार बैड डेब्ट्स नहीं दिए तो भी अपन फॉर्मूला लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, नथिंग बट आपका ये आरडीडी है, और एडजस्टमेंट में दिया है तो ये न्यू आरडीडी है। तो पहला इफेक्ट अपने को मालूम है लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, और सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बैड डेब्ट्स के फॉर्मूला के अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है सर। तो सन्ड्री डेटर्स को क्या करेगा अपन, स्टार मार्क कर देंगे, सन्ड्री डेटर्स को अपन क्या कर देंगे, स्टार मार्क कर देंगे। भाई वहां पे अपने को दो लाइन छोड़नी है बॉस, ठीक है। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स कहाँ पे है, ये रहा डेटर्स, ठीक है। तो प्लीज स्टार मार्क कर दीजिए इसको भी, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर, आगे बढ़ना है सर, जीवन में बहुत आगे बढ़ना है अभी तो हम लोग को। चलो ये रहा, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस, जिसकी एज ऑन 31 मार्च 2019 पे उसकी वैल्यू हो चुकी है 1 लाख रुपया। कितनी हो चुकी है, 1 लाख रुपया। मतलब उन्होंने आउटर कॉलम का अमाउंट दिया है, बहुत चाणे लोग हैं, मतलब उन लोग ने आउटर कॉलम का अमाउंट दिया है कि 1 लाख दिया है, मतलब जिसकी वैल्यू 1/10 है उसकी वैल्यू 1 लाख हो रही है। मतलब इनडायरेक्टली उसने कान ऐसा पकड़ के बोला है कि इस बार डेप्रिसिएशन कितना है, 10,000 रुपया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को क्या है, 10,000 माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। तो लेस फर्स्ट फ्रॉम असेट्स में से क्या करेंगे अपन, माइनस करेंगे, और सेकंड इफेक्ट किधर जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को क्या कर दो, टिक मार्क कर दो। सन्ड्री डेटर्स क्या बोलो, लीज ऑफ प्रीमाइसिस को क्या कर दो, टिक मार्क कर दो कि भाई देयर इज वन एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया यहाँ पे, लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो 500 रुपए से आउटस्टैंडिंग है, खर्चा अगर आउटस्टैंडिंग होगा तो आप ऐड करोगे। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या करोगे, आप ऐड करोगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या करोगे सर, ऐड करोगे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। और अगर वो अपने लिए खर्चा है
वो अपने लिए लायबिलिटीज हो जाएगी। आज नहीं तो कल मुझे वो पे करना ही है, तो मुझे लायबिलिटी साइड दिखानी पड़ेगी, तो सेकंड इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे आपको खाली किसको, इसको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को क्या कर दो, स्टार मार्क कर दो कि भाई देयर इज वन एडजस्टमेंट इज देयर। यस, तो अपने को समझ में आया, इसको इनर कॉलम में लिखना है। यस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये रहा। तो यहाँ पे अपना एडजस्टमेंट भी होगा। सम बहुत इजी है, आई डोंट थिंक सो अभी पोस्टिंग करोगे और फटाफट पोस्टिंग हो जाएगा, टैली भी हो जाएगा, मालूम ही नहीं गिरा कहाँ पे सम फाइनल अकाउंट अपन ने सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स द पोस्टिंग। चलो, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 25,000 का स्टॉक है, ये आ जाएगा मेरा इन द बुक्स ऑफ। पहले तो लिख देते सब, थोड़ा सजा देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबको, मीरा एंड माधव इन द बुक्स ऑफ। अरे अरे रेड नहीं, खून नहीं बहलाना यहाँ पे, ब्लैक आ जाओ। मीरा एंड माधव इन द फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ पे आ जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट सेम, इजाइकर वर्किंग नोट, तो इसका तो कोई मार्क्स है नहीं, तो इसको ज़्यादा सजाने की जरूरत नहीं, अपने रेफरेंस के लिए रखना। यस, चलो, और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। और यहाँ पे आ जाएंगे अपन वर्किंग नोट। चलेगा सर? चलो, लेट्स स्टार्ट ऑन फर्स्ट स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 25,000 का ओपनिंग स्टॉक। थोड़ा ऊपर ले लेना, स्क्रीन बहुत नीचे दिख रहा है। यस, 2 ओपनिंग स्टॉक 25,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। यस, चलो, सेकंड है डेटर्स 80,500, डेटर्स 80,500 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज वहां पे आपके एडजस्टमेंट है। डेटर्स 80,500। ठीक है, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया सन्ड्री डेटर्स। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए असेट्स है 10,000 का। पहले डेटर्स में 3-4 लाइन छोड़ दो, 2 एडजस्टमेंट है तो 2 तो मिनिमम छोड़ो, पर 3 छोड़ दो आप। ठीक है, यहाँ पे इतना छोड़ दो। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए असेट्स है, कितना, 10,000 का। डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख लो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। कंफर्म कर लो वंस अगेन अमाउंट, अगर आपको डाउट है तो। बिल्स रिसीवेबल 10,000। ठीक है, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 2,08,500 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज परचेज रिटर्न है। ठीक है, 2,08,500 टू परचेज 2,08,500 इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज आपको मालूम है परचेज रिटर्न का एक एडजस्टमेंट है वहां पे। यस, चलो, रिटर्न सेल्स रिटर्न है, जब भी सेल्स लिखेंगे उसके नीचे रिटर्न कर देंगे। कैरेज इनवर्ड 3,000, कैरेज इनवर्ड 3,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। 3,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दे। कैरेज आउटवर्ड 4,500, एक लाइन ऊपर ऊपर छोड़ दो बिकॉज अपने को नहीं मालूम है प्रॉफिट आने वाला है कि लॉस आने वाला है। ठीक है, यहां पे आ जाता है 4,500। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। 4,500 मोटर व्हीकल असेट्स है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देना 55,000 की असेट्स को बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 55,000 की। ठीक है, चलो 55,000 की है ना, 1 सेकंड कंफर्म कर लेने का। एक छोटी सी गड़बड़, 500 रुपया भूल गए ना, पागल हो जाओगे आप कैलकुलेट करने में वापस से कि भाई कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है मेरा।
यस, जनरल एक्सपेंस 1800 का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, जनरल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड बिकॉज नो एडजस्टमेंट टू 1800 रुपए का डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट 1800 रुपया हो गया। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड 900 रुपया, इसको भी आउटर कॉलम में लिख सकते हो एक्सपोर्ट ड्यूटी को बिकॉज नो एडजस्टमेंट टू ड्यूटी 900 रुपया। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया। एडवर्टाइजमेंट हिडन एडजस्टमेंट है वो अपन लास्ट में समझेंगे, बट मीनवाइल लिख दो 4800 प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू एडवर्टाइजमेंट, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है 4800 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखना है 1200 रुपए का बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऊपर ले लेता थोड़ा स्क्रीन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टू स्टेशनरी इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज एडजस्टमेंट, तो 1200 रुपए का क्या कर दो आप इनर कॉलम में लिख दो। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। समझ में आ रहा है ना सर क्या चल रहा है? यस सर नो, कि हवा में चल रहा है सब चीजें? ऊपर आ जा भाई तू थोड़ा। यस, ये हो गया प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपया। ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के डेबिट साइड मीरा का दिया है 3500, माधव का दिया है 2000, टोटल 5000 दिया है, 5500 दिया है। मीरा का दिया है, यहाँ पे लिखना भूल गए अपन, मीरा एंड माधव, मीरा एंड माधव कुछ भी नहीं दिया है तो अपन को अज्यूम करना है रेशियो 1:1 का। यस, चलो कितना दिया था? 3500 आई थिंक जो दिया था, और 200 रुपये 2000 दिया था। तो यस, मीरा का 3500 और माधव का 2000 रुपया। टू यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिए, अपने को नहीं मालूम क्या आने वाला है। टू ड्रॉइंग्स 3500 2000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया 3500 2000। लीज और प्रीमाइसिस इनर कॉलम में लिखना है 1,10,000 का बिकॉज डेप्रिसिएशन है वहां पे। 1,10,000 का इनर कॉलम में लिखना है लीज और प्रीमाइसिस 1,10,000 का इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज एडजस्टमेंट है वहां पे। लीज और प्रीमाइसिस 1,10,000। कैश एट बैंक एंड फर्नीचर दोनों असेट्स अपने लिए 45,000 का कैश एट बैंक और फर्नीचर 8,300, दोनों के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट अपन क्या कर सकते हैं आउटर कॉलम में डाल सकते हैं इसको। कैश एट बैंक 45,000 और फर्नीचर 8,300। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना मेरे बेटे लोग, मेरे बच्चे लोग? 45,000 और फर्नीचर 8,300। ठीक है, तो आई थिंक सो ऑलमोस्ट डन। यस, 8,300। ये वाला डेबिट वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आ जाते हैं क्रेडिट वाले पोर्शंस के अंदर। बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 लायबिलिटी साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। यहाँ पे थोड़ा ऊपर का लाइन छोड़ देना, यहाँ पे सर्टन लाइन ऊपर की क्या देना छोड़ देना आप। यस, चलो बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम में लिखता हूँ। बिल्स पेएबल नो एडजस्टमेंट 12,500 का, ये भी आप क्या कर सकते हो आउटर कॉलम में लिख सकते हो। बिल्स पेएबल 12,500 का, बिल्स 12,500 का। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। क्रेडिटर्स 68,000 का, इसको भी आउटर कॉलम में लिख सकते हो बिकॉज नो एडजस्टमेंट। 68,000 का क्या कर सकते हो, क्रेडिटर्स को भी लिख सकते हो आप। यस, 68,000 का इसको भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो
आउटर कॉलम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। यहाँ पे आई थिंक सो सेल्स रिटर्न था, तो आपको क्या करना था, यहाँ पे स्टार मार्क करना था, बट याद है मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टार मार्क नहीं किया तो भी 3,25,000। इसलिए क्वेश्चन पहले से रीड करने का फायदा ये है कि अपने को मालूम गिरेगा एडवांस में, विथ एडजस्टमेंट आपको पूरा क्वेश्चन फाइनल अकाउंट से क्या करना है, रीड कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, स्टार्ट करना है, डायरेक्ट धनाधन चालू मत हो जाना। या चलो यहाँ पे आ जाते हैं, बाय सेल कितना था, 3,25,000 बाय सेल्स 3,25,000। इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे अपन, $1,000 का करेंगे, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3,24,000। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये सेल्स रिटर्न भी यहाँ पे 1,000 अपन ने माइनस कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी से 2,000 की आउटस्टैंडिंग रेंट की लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000 ही ना, क्रॉस वेरीफाई कर लेने का वन सेकेंड, 2,000 है कि 3,000 है, 2,000 है। ठीक है, अनपेड वेजेस, नथिंग बट अनपेड वेजेस का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग मेरे को पे करने का बाकी है, वो मेरे लिए 11 सेकेंड लायबिलिटी हो जाएगी। 1,500 की लायबिलिटीज है अनपेड वेजेस की, अनपेड वेजेस की लायबिलिटीज है मेरे 1,500 की, अनपेड वेजेस कितनी है, 1,500 की। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। कैपिटल ऑफ कोर्स पार्टनर्स क्या करंट कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, मीरा का है 75,000 और माधव का भी है 75, मतलब दोनों का क्या है, इक्वल है। यस 75,000 दोनों ने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर। बाय कैपिटल अकाउंट, ब्रॉड डाउन भी बोल सकते हो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75,000 सर, 75,000 सर। ठीक है, ये दो हो गया 75,000। ठीक है, तो ये भी हो गया। और परचेज रिटर्न लेस फ्रॉम परचेज, यहाँ से 1,000 क्या कर दो, माइनस कर दो। रिटर्न 1,000 माइनस कर दो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में अमाउंट डाल दो, इसको भी 2,07,500। ठीक है, चलो तो आई थिंक सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब जो ट्रायल बैलेंस का था फंडा वो क्लियर हो चुका है। नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट, कुछ भी ऐसा वाव नहीं है, जो बेसिक चल रहा है ना वैसा टाइप का सम है, मतलब यहाँ पे कुछ नया नहीं था। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक के साथ 32,000, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड। यस, तो यहाँ पे आ जाते हैं पहला बाय क्लोजिंग स्टॉक 32,000, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड 32,000। ठीक है, चलो यहाँ पे आ गया 32,000। नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 2,000 माइनस करेंगे सन्डी डेटर्स में से। पहला तो माइनस करना सन्डी डेटर्स में, और दूसरा बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला उसमें अंदर ऐड कर देना है। इस बार तो अपने को बैड डेब्ट्स का दिखा ही नहीं कुछ भी फिगर, तो अपने को लास्ट में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। टू बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला ही लिख देने का, कोई पंगा लेना ही नहीं इससे, नहीं है तो उसके सामने डैश कर देने का। ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी लेस ओल्ड आरडीडी। ठीक है, चलो न्यू बैड डेब्ट्स दिया है 2,000 रुपया, 2,000 के सामने 2,000 लिख दो। ठीक है, 2,000 ही दिया ना, कहाँ गया, यस 2,000 दिया। संडे डेटर्स में से भी माइनस कर दो इसको 2,000, यस 2,000 माइनस कर दो इसको, लेस न्यू बैड डेब्ट्स
2000 क्या करेगा, माइनस कर देंगे तो बचेगा कुछ 500 का 500 नीचे आएगा और 78,500। इसमें से ओल्ड आरडीडी, अरे न्यू आरडीडीबी को क्या करेगा अपन, माइनस कर देंगे। देखते हैं कितना दिया है। नेक्स्ट वाला, ये वाला सॉल्व हो गया, दोनों जगह इफेक्ट दे दिया। नेक्स्ट आ जाता है क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, नथिंग बट आपका आरडीडी दिया, न्यू आरडीडी 3% दिया है। मैं कैलसी में कर लेता हूँ, 3% दिया है, इसको 3% दिया है @ 3%। वो भी किसका लेना है, इसका लेना है। चलो 78,500 इंटू 3% करूँगा तो 2,355। इसको मैं माइनस करके 78,500 में से 2,355 को मैं माइनस करूँ तो बैलेंस फिगर बचेगा 76,145। 2,355 का सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है। न्यू 2,355 का सेकंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है बच्चे लोग। यहाँ पे न्यू आरडीडी में 55 बराबर है ना। एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है, ओल्ड आरडीडी था नहीं तो इसको क्लोज कर दो। मैं 1 सेकेंड क्रॉस कंफर्म हो जाता हूँ। 2,355 था, यस 2,355 ही है। तो यहाँ पे भी मेरे को क्या करना है, 2,355 लिख के 4,355 को क्या करूँगा, आउटर कॉलम में डाल दूँगा। ठीक है, तो 2 इफेक्ट इसकी भी हो चुकी है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। ये हो गया क्रिएट डाउटफुल डेब्ट 3%, डेटर्स में से माइनस कर दिया और बेड डेब्ट्स के फॉर्मूला में ऐड कर दिया। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ लीज होल्ड प्रीमाइसिस एज ऑन 31 मार्च 2019 को कितनी हो गई। प्रीमाइसिस की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपया हो गई। मतलब उन लोग ने क्या बोला, आउटर कॉलम का अमाउंट दिया है, डेप्रिसिएशन नहीं बोला। उन लोग ने बोला कि जो वैल्यू थी वो क्या हो चुकी है, 1 लाख हो चुकी है। मतलब ये वाला अमाउंट उन लोग ने बोला है। तो आपको ये वाला फाइंड आउट करना, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो मतलब कितना बचेगा, 10,000। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, लेस डेप्रिसिएशन कितना हो गया आपका 10,000 रुपये का। सेकंड इफेक्ट दे दो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, ले लिया। टू डेप्रिसिएशन ऑन लीज होल्ड प्रीमाइसिस, ठीक है, कितना था, 10,000 रुपये था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेगा सर। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट आ जाता है और लास्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐड। पहला ऐड करना है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में और बैलेंस शीट के लायबिलिटीज आ जाएगा, बिकॉज वो अपने लिए क्या है, खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा था अपन ने, यस ये रहा। 500 रुपये का कर दो, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500 रुपया, तो आपका आउटर कॉलम में जाएगा 1,700 रुपया। 500 रुपये की इफेक्ट अपने को लायबिलिटी साइड भी दिखानी पड़ेगी, लायबिलिटी साइड भी दिखानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है, कितना था, 500 रुपया था। और यहाँ पे आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, बट एक एडजस्टमेंट बाकी है जो होगा आपका हिडन एडजस्टमेंट, जो यहाँ पे अपन ने लिखा था। क्या बोल रहा था, उन लोग क्या बोल क्या रहे थे, देख लेते पहले। शाणे लोग बोल क्या रहे थे कि भाई एडवर्टाइजमेंट 3 साल के लिए पे किया, क्या बोल रहे थे, चलो ये रहा क्या बोल रहे थे, देखो चुपचाप देखना। एडवर्टाइजमेंट 4,800 का उन लोग ने आपके बुक्स में दिखा रहा है। उसमें से बोल क्या रहे लोग कि भाई जो पे किया है वो 3 साल के लिए किया है, और इफेक्ट कभी काउंट करना है आपको 1 अक्टूबर 2018। पहले इतना एंगल समझ लो। चलो वर्किंग नोट में आ जाते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा और एलिब्रेट करते हैं। चलो वर्किंग नोट ये रही मेरी। क्या बोला है कि एडवर्टाइजमेंट जो है 4,800 की है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ये 4,800 कितने साल के लिए पे किया है, 3 साल के लिए पे किया है। अभी ये 3 साल कहां से स्टार्ट होता है, फर्स्ट विथ इफेक्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर 2018 से। और अपना बैलेंस शीट क्लोज कभी होता है, 31 मार्च 2019। तो अगर सपोज कि
मुझे तो खाली जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना है वो खाली एक ही साल का दिखा होगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019। पर ये तो देख रहे हो मिड ऑफ द 18 आ रहा है, तो अगर मैं यहां से काउंट करूं अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च में तो मुझे क्लोज करना ही पड़ेगा। तो टोटल कितने महीने के लिए हुआ? 6 महीने के लिए हुआ। तो यहां पे मुझे तो मैं पूरा लिख ही नहीं सकता हूं। तो ये 48,800 को मैं अगर मुझे 6 डिवाइड बाय 36 करूं, सर अब ये 36 कहां से है? क्या आप बोल रहे हो पहले वो तो बताओ। ये 36 इज नथिंग बट 3 ईयर इज इक्वल टू 36 मंथ। समझ में आया अभी? हाँ सर समझ में आया, ठीक है आगे बढ़ो। तो अभी ये मैं 44,800 इंटू 6 डिवाइड बाय में 36 करूंगा ना, तो कितना आता है? 800 रुपया आता है। आपको ये साल खाली कितना पे करना चाहिए था एज अ एडवर्टाइजमेंट? 800 रुपया। बट आपने पे किया कितना? 4,800 रुपया। मतलब 4,800 में से मैं 800 माइनस करूं ना, तो टोटल एडवांस में आपने कितना पे किया है? 4,000 पे किया है सर। मतलब ये आपका 4,000 वाला है वो क्या है? प्रीपेड है। प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है आपके लिए। तो इस साल 4,000 माइनस करो और बैलेंस शीट में 4,000 की इफेक्ट दे दो, क्योंकि आपने एडवांस में पे किया है। वाह सर हाइस समझ में आ गया, बहुत अच्छी तरह समझाया आपने। ठीक है, तो यहां से अपन क्या करेंगे? पहला तो लेस करेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, जो कितना करना है यहाँ पे? 4,000 माइनस करना है। कितना? 4,000 काउंट करके दिखाया मैंने कैसे। इस साल खाली 800 ही आना चाहिए। तो दूसरे 4,000 की इफेक्ट आप क्या दोगे? यहाँ पे दोगे, जो बैलेंस शीट के असेट जाएगी प्रीपेड। कौन से नाम से जाएगी? प्रीपेड एडवर्टाइज के नाम पे से जाएगी, जो होगा आपका 4,000। समझ में आया? तो यहाँ पे अपना जो एडजस्टमेंट है कंप्लीट हो चुका है। लेट्स क्रॉस फिंगर अपना आंसर टैली हो। देखते हैं कुछ गड़बड़ होगी तो देख लेंगे क्या प्रॉब्लम क्या है अपने को। हाँ, जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मानो तो ही प्रॉब्लम है। चलो लेट्स स्टार्ट। पहला आ जाते हैं, हमेशा अपन क्रेडिट साइड को पहले प्रायोरिटी पे लेते हैं। 3,24,000 प्लस 32,000 हो जाएगा ये 3,56,000। 3,56,000। अगर मैं इसमें से माइनस करूं 25,000 माइनस 2,07,500, भूलना नहीं है, माइनस 3,000, तो ये आ जाएगा 1,20,500। 1,20,500 मेरा आ जाएगा 2 क्रॉस प्रॉफिट। देख लेते हैं। यस 1,20,500 राइट है अपना, इधर भी यस ये राइट है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। 1,20,500 को लिख के जाएंगे अपन इधर, किधर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, बिकॉज प्रॉफिट है अपना। बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,500। चलो इसके अलावा कोई आइटम ही नहीं है यहाँ पे, तो अज्यूम करते हैं 1,20,500 में से अपन सब आइटम माइनस करते हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। पेंसिल से करना है, हमेशा तुम लोग को बोला है जब भी आप एग्जाम में करो पेंसिल से पहले क्या करो? कैलकुलेट करो, उसके बाद ही फाइनल पेन से आप क्या करना? ओवरराइट कर देना उस पर। ठीक है, चलो माइनस नीचे से चालू करते हैं। 10,000 माइनस 4,355 माइनस 1,700 माइनस 800 माइनस 900 माइनस 1,800 माइनस 4,500। तो ये आ जाएगा आपका 96,445। 96,445 यस 96,445 अपना अमाउंट आ चुका है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन बराबर जा रहे हैं, बराबर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। जो नेट प्रॉफिट आया अपना कितना आया? 96,445। ये अपना हो जाएगा 2 नेट प्रॉफिट। अगर ये नेट प्रॉफिट को 1:1 में डिवाइड कर दूं मैं, क्योंकि इस कुछ तो बोला नहीं है अपने को, क्वेश्चन में साइलेंट है, साइलेंट का मतलब है एज्यूम करने का इक्वली। तो अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड करूं किसके बीच में? मीरा और माधव के बीच में,
तो इसको मैं डिवाइड करूँगा 2 के अंदर, तो ऑफकोर्स यहाँ पे अब एक के भाग नसीब में आएगा 48, 2 पॉइंट आ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ और इसका नेक्स्ट एडजस्टमेंट में यहाँ पे कर देता 2 2 3। 1 रुपया किसमें भी आप एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है। मीरा एंड माधव, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, उसका नसीब में जो प्रॉफिट आया लिख देते हैं भाई, नेट प्रॉफिट कितना आया 48 2 2 2 48 2 2 3। समझ में आया। यहाँ पे कर देते प्लस 75 48 2 2 2 1,23,222 और यहाँ पे आएगा 1,23,223 1,23,222 1,23,223। अगर इसमें 2000 माइनस आएंगे तो 1,21,223 और इसमें से अगर 1,23,2 2 में से 3,500 माइनस होगा तो 1,19,722 ये हो जाएगा मेरा टू कैपिटल बोल सकते हो, क्रेडिट डाउन और ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है। चलो 1,19,722 यहाँ पे आ जाएगा अपन अभी कैपिटल अकाउंट मीरा एंड माधव, इसके नसीब में आया 1,19,722 और उसके भाग में था 1,21,723। वंस अगेन कंफर्म हो जाता हूँ मेरे साइड से 1,21,223 1,21,223 223, ठीक है। चलो ये दोनों को प्लस करके मैं आउटर कॉलम में डालता हूँ 3 2,40,945। ज्योति दरवाजा खोल। चलो अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। लेट्स स्टार्ट। क्रॉस फिंगर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, मतलब अपना टैली हो जाए, ये अपना टारगेट होता है हमेशा। 2,40,945 प्लस 5,000 प्लस 12,500 प्लस 68,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 प्लस 500, तो ये हो गया अपना यहाँ पे आएगा 3,30,445। लेट्स सी हियर क्या होता है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे बॉस 30 है, ठीक है। नीचे से कैलकुलेट करते हैं 4,000 प्लस 32,000 प्लस 8,300 प्लस 45,000 सर प्लस 1 लाख सर प्लस 55,000 प्लस 10,000 प्लस 76,145। उफ, यस सर हो चुका है 3,30,445 रुपया। आप खुश, हिरेन सर ऑल्सो खुश, क्योंकि हिरेन सर का भी आंसर क्या हो गया, टेली हो चुका है। तो यहाँ पे अपना देखेंगे 3,30,445 पे अमाउंट टेली हो जाएगा। यस, आपके आंसर के हिसाब से क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। इफ़ यू एनी स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, कमेंट्स डाल दीजिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आया। तो आपका जो भी डाउट डिफिकल्टी है नेक्स्ट वाले आने वाले सेशन में क्या करिएगा, शॉर्ट आउट किया जाएगा। चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।